हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शी टॉक्स ज़िंदगी रमज़ान स्पेशल। आज फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक और ख़ूबसूरत दुआ के साथ। ये दुआ है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। जब कभी ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं, जब इंसान को लगता है कि आज़माइश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक मुश्किल ख़त्म होती है, दूसरी सामने खड़ी होती है। जिस्म थक जाता है, दिल बोझल हो जाता है और कभी कभी इंसान खामोशी से अपने रब से पूछता है, या अल्लाह आखिर कब तक। ऐसे लम्हों में हमें याद आती है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें अता की। माल था, औलाद थी, इज़्ज़त थी, सेहत थी, मगर फिर आजमाइश का एक तवील दौर शुरू हुआ। माल चला गया, औलाद दुनिया से रुखसत हो गई और जिस्म एक लंबी बीमारी में मुब्तला हो गया। साल गुजरते गए, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र नहीं टूटा। सोचिए, कभी कभी एक छोटी सी परेशानी में भी इंसान कितना बेचैन हो जाता है। हम फ़ौरन सवाल करने लगते हैं कि आखिर मेरे साथ ही क्यों। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी अल्लाह से नाराज़गी ज़ाहिर नहीं की। वो जानते थे कि जिस रब ने नेमत दी है, वही रब आजमाइश भी देता है और उसी रब के पास शिफा भी है और रहमत भी। फिर एक ऐसा वक्त आया जब दिल की गहराइयों से उन्होंने अपने रब को पुकारा। ना कोई लंबी दुआ, ना कोई शिकवा, सिर्फ चंद अल्फाज, मगर ऐसे अल्फाज जिनमें आजिज़ी भी थी, सब्र था और ईमान था। उन्होंने कहा, रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुंच चुकी है और आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हो। ये दुआ हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा, या अल्लाह मेरी आजमाइश ख़त्म कर दे। इन्होंने सिर्फ अपनी हालत बयान की और अल्लाह की रहमत पर भरोसा किया। यही तो ईमान है। जब बंदा कहता है, या अल्लाह तू जानता है, और फिर मामला अल्लाह के सपर्द कर देता है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। कुरान में बयान होता है कि अल्लाह ने उन्हें शिफा अता फरमाई, उनकी सेहत वापस लौटा दी और उनकी ज़िंदगी में दोबारा बरकतें अता की। ये वाक़या हमें क्या सिखाता है? ये हमें ये सिखाता है कि आजमाइश का मतलब ये नहीं कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। कभी कभी आजमाइश अल्लाह की ख़ास तवज्जो की निशानी होती है। कभी कभी आजमाइश हमें अल्लाह के और करीब ले आती है और कभी कभी आजमाइश के बाद आने वाली रहमत हमारी सोच से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होती है। अगर आप किसी मुश्किल से गुज़र रहे हैं, अगर बीमारी है, दिल टूटा है, हालात मुश्किल हैं, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये दुआ याद रखें। इसे पढ़ें और यकीन से पढ़ें। रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह आपकी हालत भी देख रहा है और अल्लाह आपके दिल को भी जानता है।
Sometimes relief doesn't come immediately, but Allah's mercy is always closer. ہو سکتا ہے کہ جس مشکل کو آپ انجام سمجھ رہے ہوں وہ دراصل ایک آغاز ہو. میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ ہم سب کو صبر عطا فرمائے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہماری ہر تکلیف کو آسانی میں بدل دے. آمین. تو اگر آپ نے بھی اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل رکھا ہے تو ضرور بتائیے ہمیں کمنٹس میں. آپ اس دعا کو ایک بار کمنٹس میں لکھ کر بھی دل سے اس دعا کو رب العالمین کے حضور پیش کیجیے اور اپنی مشکل سنائیے. سو دس از آسما غفور سائننگ آف فار ٹوڈے. انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک آپ رمضان کے آخری عشرے میں ان دعاؤں کو اور ان دعاؤں کی ورد کو لازم رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتیں قبول فرمائے. آمین. اللہ حافظ.